हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस छोटी सी वीडियो में जो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि मिरर और वाटर इमेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेकिन हम लोग जो वो एक स्पेशल केस जो वो लेने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि जो क्लॉक होती है हमारी, ठीक है? आपको पता है कि क्लॉक जो वो कैसे होती है? क्लॉक जो है वो मान लो गोल है, ठीक है? अगर मैं क्लॉक को जो वो ध्यान से देखूँ तो उसमें जो वो 1 मिनट वाली हैंड होती है, एक जो वो आवर वाली हैंड होती है, ठीक है? सेकंड वाली भी होती है लेकिन सेकंड वाले का जो वो यहाँ पे इतना डीपली जो वो टाइम नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है? हम लोग सिर्फ 2 हैंड्स की बात करेंगे। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं देखिए, हम लोग देखेंगे कि क्लॉक को जो वो जब मिरर में देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे 12 है और यहाँ जैसे 3 है। तो अगर मैं बोलूँ कि 12 पर जो वो हमारी आवर वाली हैंड है और ये जो वो मिनट वाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 बजकर जो वो कितना हो गया, 12 से थोड़ा-सा आगे हो गया क्योंकि 15 मिनट हो गए ना एक्स्ट्रा। तो 12 बजकर 15 मिनट हो गए, ठीक है? 12 बजकर 15 मिनट हो गए। तो क्या इसको जो वो मिरर के अंदर देखेंगे तो क्या टाइम जो वो वही बताएगा? नहीं, टाइम तो चेंज हो जाएगा। तो आज हम यही टॉपिक जो वो डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही जो वो देखिए कितने टॉपिक हो गए। एक तो हम देखेंगे कि जब मिरर जो वो वर्टिकली रखा हो, ठीक है? ऐसे, वर्टिकल का मतलब है जैसे सीधी लाइन ऐसे, ठीक है? तो इस साइड से इमेज बनेगी इस साइड, तो इसका मतलब है कि इमेज वो कैसे बनेगी, मतलब कि क्या टाइम हुआ होगा उसमें, ठीक है? क्लॉक में जो वो जब मिरर के अंदर उस क्लॉक को देखेंगे, तो जो वो क्या टाइम हुआ होगा, ठीक है? तो वो देखेंगे एक टॉपिक। एक जो हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे मिरर जो वो ऊपर है और यहाँ पे जो वो अब जो सॉरी मिरर नहीं, क्लॉक जो वो ऊपर है और मिरर जो वो हॉरिज़ॉन्टली रखा है, ठीक है? क्षैतिज जिसको बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से जो वो आपको इमेज मिलने वाली है, कैसी इमेज बनेगी, कितना टाइम होगा, कैसे-कैसे वो चेंज हो रहा होगा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक ट्रिक से जो वो देखने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है अगर आपने एक बार जो इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो जो वो मुझे लगता है कि बार-बार जो वो आपको इस टॉपिक पर जो वो फिर से इसको मतलब कि इसके बारे में जो वो आपको लिखने की या प्रैक्टिस की जो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ आपको जो वो सुनने से या वीडियो को पूरा देखने से जो वो मुझे लगता है कि पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है? एक तो ये हो गया कि जब हम वर्टिकली देखेंगे और जब जो वो हॉरिज़ॉन्टली देखेंगे तब जो वो क्लॉक जो वो क्या टाइम बताएगी, ठीक है? एक तो ये हो गया। अब देखिए आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं जो वो मैंने बोला कि एक जो वो हॉरिज़ॉन्टल देखेंगे, ठीक है? ये तो बात हुई किसकी? ये तो बात बात हुई हमारी मिरर की। जब मिरर को जब हमने हॉरिज़ॉन्टल रखा तो जो वो कैसी इमेज बनेगी, ठीक है? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर मैं वाटर में देखूँ, ठीक है? तो मिरर की बात हुई, मिरर जब वर्टिकली या हॉरिज़ॉन्टल रखा तो मिरर की बात हो गई, 2 टॉपिक हो गए। एक देखेंगे कि वाटर इमेज कैसे बनेगी और वाटर इमेज भी किसकी? वाटर इमेज भी इसी की ही, क्लॉक की ही, ठीक है? मतलब कि वाटर में देखें, सीधा-सा मतलब ये है कि वाटर में देखें तो टाइम जो वो कितना बताएगा, ठीक है? तो चलिए फिर ये 3 टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीज़निंग पूछी जाती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो छोटी क्लासेस के लिए, चाहे वो बड़ी क्लासेस के लिए, चाहे वो 5th क्लास वालों के लिए जो वो जैसे नवोदय का होता है 6th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है, तो इन सारे अ, इनमें जो वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवोदय का जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नवोदय के लिए जो वो ये है, फिर चाहे बड़ी क्लासेस के लिए है, चाहे छोटी क्लासेस के लिए। आपने जो वो इसके बारे में छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 5th में जो वो अच्छा मिरर इमेज या वाटर इमेज नहीं पढ़ा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग जो जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन जो भी करेंगे, वो आपको पता है प्लस माइनस ही करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, ठीक है? तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वो आपको एक छोटा-सा ऐसे ही समझना है इसको। अ, देखिए यहाँ पे जो वो मैंने बना दी क्लॉक, ठीक है? अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि क्लॉक में जो वो बज गए हैं, मान लो ये आवर वाली मैंने 6 पर बना दी, ठीक है? और मैंने जो वो दूसरी जो वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 6 बज गए, ठीक है? मतलब कि हमारी जो यहाँ पे जो वो 12 पर जो वो एक आवर आवर वाली जो वो हमारी 6 पर है, ठीक है? और ऊपर वाली ये जो मिनट वाली हैंड है, ठीक है? इसका मतलब है कि 6 बज गए, 6 बजकर जो वो कितना हो गया 60 मिनट हो गए सीधा-सा। 60 मिनट मतलब कि पूरा जो वो कंप्लीट हो गया एक राउंड, तो 6 बज गए, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं जो वो इसको मिरर में देखूँ, ये जो वो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब वर्टिकली मिरर जो वो रखा होगा, ठीक है? तो आपको जो वो ये जो हैंड्स है वो जो वो कुछ इस तरह से ही दिखेगी। इसमें तो चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है? इसमें तो चेंज नहीं आने वाला है, तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। मतलब कि इस साइड 6 बजे, तो इस साइड भी 6 ही बजे होंगे, ठीक है? इस साइड भी 6 ही बजे होंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो इसने क्या लॉजिक लगाया, अब आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे यहाँ पे।
तो मैं जो वो एक टाइम लेता हूँ, ठीक है? मैंने पहले जो वो वर्टिकल मिरर बना दिया, टाइम लेते हैं, ठीक है? इस साइड भी क्लॉक है और इस साइड भी जो वो इसकी मिरर इमेज बन रही है, ठीक है? जब वर्टिकली रखा है मिरर को। अब देखिए, मिरर को जो वो कुछ इस तरह से हम लोग बताते हैं ना, तो कुछ इस तरह से मैंने बता दिया। अब एक टाइम लेते हैं, जैसे मान लो 2 बजकर कुछ भी लेते हैं, 2 बजकर 10 मिनट हो गए मान लो। तो 2 बजकर 10 यहाँ जैसे 12 होगा और यहाँ जैसे 1, यहाँ जैसे 2, यहाँ पे 3, ठीक है? और यहाँ पे जो वो 9 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे नीचे 6 होगा और 10 यहाँ पे 11। 2 बजकर मतलब कि यहाँ जैसे होगी हमारी हैंड, ठीक है? और दूसरी भी तो यहीं पे होगी ना, दूसरी हैंड भी यहीं यहाँ जैसे ही होगी, ठीक है? ये कैसे बन गया यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे ही होती है, मतलब कि 2 के आस-पास ही होगी दोनों, ठीक है? 2 बजकर क्योंकि 10 मिनट हुए, 2 बजकर 10 मिनट हुए। अब देखिए, अब मिरर में जो बिल्कुल वैसी नहीं दिखाई देगी, मिरर में कैसे हो जाएगी? मिरर में चेंज हो जाएगी। मिरर में जो जो वो ए वाली हैंड जो वो इस साइड चली जाएगी। तो ये टाइम जो वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, ठीक है? तो ये जो वो यहाँ जैसे आ जाएगी फिर, यहाँ जैसे जो वो दोनों हैंड जो वो आपको दिखने वाली है, ठीक है? यहाँ जैसे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 बजकर जो वो कुछ मिनट हो गए होंगे फिर, है ना? 9 बजकर कुछ मिनट हो गए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 9 बजकर, क्योंकि यहाँ पे कौन-सा है, यहाँ पे जो वो 10 है, 10 5 जब 50 होता है तो 9 बजकर 50 मिनट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो वो 2 बजकर 10 जो वो अगर क्लॉक में हुए हैं, उसको जो वो मिरर में देखें तो 9:50 बताएगा। क्या बताएगा? 9 बजकर 50 बताएगा। अब आप जो वो सोच रहे होंगे कि 9:50 अगर हम ऐसे देखने लगे, तब तो टाइम लगेगा, ठीक है? क्या कोई इसका और तरीका है बताने का? तो मैं बोल रहा हूँ कि यस, आपको जो मैं सिर्फ़ एक ट्रिक बताऊँगा, उससे आप कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए, आपको क्या करना है, ठीक है? टाइम लेते हैं वही 2 बजकर 10 मिनट और आपका जो मिरर इमेज में टाइम बनेगा वो 9:50 ही बनेगा, 9:50 ही बनेगा। अब देखिए, आपको जो वो क्या करना है, जो भी आपको टाइम गिवन होगा, उसको मिरर इमेज में टाइम बताना है, तो आपको जो वो माइनस करना है इसको, ठीक है? आवर को आवर से और मिनट को मिनट से। आपने जो वो ऐसे क्वेश्चन आवर और मिनट वाले जो वो क्वेश्चन किए होंगे छोटी क्लासेस में बहुत सारे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको जो वो 12 से माइनस कर देना है, ठीक है? 12 मतलब कि 12 बज गए ना, 12 से कम ही है, टाइम जो वो 2 बजकर 10 मिनट हुए, तो ये तो 12 से कम ही है, तो 12 से माइनस करना है। अच्छा 12 से आगे चला जाए, मतलब कि 24 वाली क्लॉक हो जाए तो क्या करना है, तो 24 से माइनस करना है, ठीक है? अब आप इसको समझिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार यहाँ पे माइनस किया कैसे था? कर कैसे रहे हैं माइनस? तो 2 बजकर 10, 2 मैंने यहाँ पे रख दिया, 10 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 0, 0 से माइनस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो बोरो लेना पड़ेगी। लेकिन बोरो को ध्यान से देखिए, बोरो जब लेंगे आवर से तो ये 1 तो दे देगा यहाँ से। इसके पास 11 बचेंगे, वो ठीक है। ठीक है, इसके पास 11 बचे, इसने 1 दे दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो वो आवर है और यहाँ पे मिनट है, इसका मतलब ये जो वो यहाँ पे 1 नहीं आएगा। इसकी जगह जो वो 60 आ जाएगा सीधा ही, क्योंकि ये मिनट में कन्वर्ट हो गया 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। एक्चुअल में जो वो यहाँ पे क्या हुआ, आपको करना क्या था? आपको सिर्फ इतना करना था कि आपको 12 से माइनस नहीं करना था, आपको 11 60 से माइनस करना है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे अब कि क्या करना था, 11 आवर और 60 मिनट। ये आवर वाला है और ये मिनट वाला है और टाइम हुआ है हमारा 2 बजकर 10। अब देखते हैं माइनस करके, तो अब आएगा वही टाइम जो मैंने आपको बताया था, 9 बजकर 50 ही आएगा देखिए। तो यहाँ से 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 6 में से 1 माइनस हुआ 5, ठीक है? और 11 में से 2 माइनस हुआ 9, तो आया ना फिर 9 बजकर 50 मिनट। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे जवाब आपने करना है। अब देखिए क्या होता है, ये तो बात हुई हमारी 12 आवर वाली क्लॉक में, ठीक है? जब 12 बजेंगे, देखिए क्या होता है कि आपको जो वो एएम और पीएम आपने पढ़ा होगा। अब 12 आवर वाली क्लॉक है तो आप पूरा दिन बताएँगे ना उसमें। तो आप जो वो इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर 12 से मतलब कि 1 राउंड कंप्लीट करेगा, फिर से दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा, तो तभी होगा ना पूरा दिन। 1 राउंड कंप्लीट किया इसने, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट किया, तब हुआ ना पूरा दिन। 12 12 कितना हुआ, 24 आवर। तो इसने बोला कि जब रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तो 1 राउंड कंप्लीट हो गया, 12 घंटे हो गए। इसको बोल दिया इसने एएम, ठीक है? इसने बोला कि दूसरा राउंड भी इसी क्लॉक पे चलेगा, ठीक है? टाइम तो सेम ही रहेगा। तो आप जो वो दूसरे राउंड के लिए पीएम लगा दो ताकि पता चले कि दूसरा राउंड चल रहा है, ठीक है? पोस्ट मेरिडियम और एंटी मेरिडियम, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखिए, ये तो चलो बात हुई किसकी, जब 1 क्लॉक है हमारे पास और 2 राउंड लगा रही है, तो एएम और पीएम हमने बताया। अब मान लो कि 24 वाली ही क्लॉक है हमारे पास, ठीक है? तो वो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे फिर से जो वो 24 तक आएगी, 24 बचाएगी वो, ठीक है? मतलब कि उसमें जो वो क्या हो रहा था, उसमें जो वो यहाँ जैसे 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो वो 13 आएगा, यहाँ जैसे 2 आ रहा था, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ जैसे 3 आ रहा था, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है? तो इतना सा डिफरेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो हमने तो देख लिया कि 12 से माइनस करेंगे, क्या टाइम जो वो 12 से आगे चला गया फिर? जैसे मान लो 14 बजकर 14 मिनट हो गए, तो क्या करेंगे? तो आप 24 से माइनस करो, 24 0 0 से मत माइनस करो, क्योंकि आपको बोरो लेना पड़ेगी फिर, इसलिए जो आप क्या करो 23.60 से माइनस कर लो किसको, 14 बजकर 14 मिनट हुए, तो ये जो वो जो भी टाइम आएगा फिर आवर और मिनट में, वो ही बताएगा फिर मिरर में, जब मिरर जो वो वर्टिकली होगा,
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे अब कि करना क्या है। हाँ, एक बात और है कि आप जो वो इसको चेंज कर दो। देखो 14 का मतलब क्या हुआ, 12 से आगे गया ना, 12, 13, 14, तो 2:14 हुए। तो हमने जो वो 12 में आवर में क्लॉक कर दिया इसको, सॉरी चेंज कर दिया इसको। तो ये जो वो पीएम आएगा, पीएम एएम को छोड़िए, इसका कोई यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इमेज में जो वो पीएम एएम एएम नहीं बताएगा कुछ भी, ये सिर्फ टाइम पूछेगा कि इतना इतना बजा होगा, तो मिरर में जो वो कितना बजाएगा। ठीक है, बस इतना। तो आपने आपने क्या किया, 14 को चेंज कर दिया, तो 2:14 हो गए। ठीक है, वो पीएम वाले हुए वैसे। ठीक है, क्योंकि दूसरा राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे जो आपने करना होता है, फिर आप यहाँ पे जो वो 12 से ही माइनस करिए फिर। अच्छा 12 से नहीं, 11:60 से। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब ये तो चलो बात हुई हमारी मिरर इमेज की। ठीक है, मैंने बोला था 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो दूसरा टॉपिक है ना, दूसरा और तीसरा सेम ही है। दूसरा और तीसरा कैसे सेम है देखिए। हमने देखा अभी वर्टिकली, मतलब कि जब जो वो मिरर ऐसे रखा हो, जब मिरर जो वो ऐसे रखा हो वर्टिकली। अब इसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं ऐसे, यहाँ से फ्लैट करके रखते हैं मिरर को। तो जो वो इस क्लॉक में जो वो टाइम क्या बताएगा। ठीक है, टाइम जो वो क्या बताएगा। एक्चुअल में क्या है कि दूसरा और तीसरा जो वो सेम इसलिए है क्योंकि ये जो मिरर इमेज है और वाटर इमेज है सेम ही रहेगी। ठीक है, क्लॉक में जो वो टाइम वही बताएगी जो वाटर इमेज का होगा, और जो हॉरिजॉन्टली जो वो मिरर इमेज का होगा। ठीक है, इसका मतलब है दूसरा और तीसरा हमारे सेम हो गए। ठीक है, तो इसके लिए जो वो एक ही बात आपने याद रखनी है। आपने जो वो टाइम को इसमें जो वो देखिए, इसमें पिछले वाले में क्या किया, 12 से माइनस किया या तो 24 से माइनस किया। एक्चुअल में 12 का मतलब है यहाँ पे 1160, और यहाँ पे 24 का मतलब है 23.60, सॉरी पॉइंट नहीं, 23:60 हुए। एक्चुअल में ऐसा बोल रहा हूँ मैं, 1160 एंड 2360। ठीक है, उसमें से माइनस किया हमने। वो टाइम पर डिपेंड करता है कितना टाइम है, 24 वाली क्लॉक है तो 23 से माइनस किया। ठीक है, तो वैसे हमने माइनस किया। इसमें क्या करना है, जब वाटर इमेज देखनी है या मिरर इमेज देखनी है कौन सी, हॉरिजॉन्टल वाली, तो दोनों में सेम रहेगा। देखिए आपने जो वो यहाँ पे 18:13 से माइनस करना है, जो भी टाइम हो 18:13 से माइनस करना। जैसे मान लो 2:40 हो गए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2:40 हो गए, तो 2 मैं यहाँ पे रखूंगा, 40 में यहाँ पे रखूंगा। फिर से प्रॉब्लम आ गई। देखिए ये 40 है, ऊपर 30 है, तो आपको बोर लेना पड़ेगी। यहाँ से इसने क्या दिया, 1 आवर तो दे दिया, लेकिन इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा 17। लेकिन 1 आवर देने का मतलब है इसने 60 दिया होगा। 60 दिया तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना हुआ, 30 और 60 90 आ गया। ठीक है, अब 9 में से 4 माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और 17 में से 2 माइनस होगा 15। तो ये जो वो मिरर इमेज और वाटर इमेज में जो वो क्या टाइम बताएगा, 50 जो वो ये बताएगा। आप उसको फिर चेंज कर सकते हैं 12 आवर वाली क्लॉक में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो वो 3 बातें सीखी कि जब मिरर जो वो ऐसे वर्टिकली रखा हो, और उसमें जो वो क्लॉक में टाइम जो वो कुछ इस साइड हुआ है, और इस साइड जब जाएगा तो टाइम जो वो क्या होगा, ये हमने अभी देखा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसमें जो हमने अगर 12 से कम टाइम हुआ है तो 1160 से माइनस कर दिया। ठीक है, अगर 12 से आगे चला गया तो हमने जो वो 2360 से फिर माइनस करेंगे। ठीक है, दूसरा और तीसरा सेम ही है। दूसरा हमने देखा कि मिरर इमेज जब हॉरिजॉन्टल रखा होगा मिरर, तब कैसे बनेगी, वो सेम ही था। दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी, जब वाटर इमेज बनेगी तो दोनों जो वो सेम रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया, 18:30 से माइनस कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप जो वो इनकी प्रैक्टिस करिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।